Hello everyone, my name is Shashi Balagupta and I am a emergency and trauma care technician. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निमोनिया के बारे में, जो कि एक लंग डिजीज़ है। तो निमोनिया कॉज कैसे करता है, कैसे होता है, उसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं और उसके कुछ कॉमन ट्रीटमेंट्स क्या हैं, वो हम इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट स्लाइड में हमने दिखाया है, ये हमारा हेल्दी लंग है। हेल्दी लंग में जैसे कि इसकी कुछ एनाटॉमी को भी देख लेते हैं। तो एनाटॉमी में फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सी शेप्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, उसे हम ट्रैकिया का नाम देते हैं। और ट्रैकिया के भी कुछ पार्ट्स होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज। और ये पार्ट्स नहीं होते, ये मिलकर बना होता है। और अगर हम लोग बात करें कि लंग्स के कितने लोब होते हैं, तो लंग्स में दो लोब होते हैं। एक हमारा होता है राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। सो बेसिकली जो लंग्स होते हैं उसमें जो ये आपको वृक्ष की तरह जो ब्रांचेस दिख रही हैं, वो एक्चुअली ब्रोंक्यूल्स ही हैं। तो ब्रोंक्यूल्स में हमारा एल्वियोलाई होता है। तो अगर हम एक लंग्स की बात करें तो हमारे लंग्स में जो है लगभग 10 मिलियन के आसपास जो एल्वियोलाई होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एंड ईच लंग्स। सो सो दैट इज़, जैसा कि आप इस वीडियो में इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, जो ये जैसे कि मैंने बताया कि जो निमोनिया है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कॉज करने की वजह से, ये अटैक करने की वजह से होता है। सो इसमें ये सब जो आपको दिख रहे हैं राउंड सर्कल्स में, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक स्ट्रेप्टोकोकस बैसिली, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, मोरिक्सेला, इन्फ्लुएंजा वायरस, रिस्पिरेटरी सिंसाइशियल वायरस, मीजल्स वायरस, कोरोना वायरस एंड एस्परजिला कैंडिडा। ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में, पोल्यूटेड एयर में प्रेजेंट होते हैं। और यही जब हम किसी भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ या फिर कोर्ट माइंस में जो डर्टी फ्यूम्स होते हैं, उन्हें जब हम इनहेल कर लेते हैं, या फिर हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट में कहीं से भी कोई डर्टी इन्वायरमेंट एयर जो हम इनहेल कर लेते हैं, तो वो बैक्टीरिया उनके साथ हमारे एयरवे के थ्रू हमारे एल्वियोलाई, हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है। तो जिसकी वजह से क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया है, सॉरी, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि बैक्टीरिया, ये हमारे लंग्स को इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इन्फेक्शन कॉज करने की वजह से क्या होता है कि जो हमारी ब्रोंक्यूल्स हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होने लगता है। जाहिर सी बात है, अगर बॉडी के किसी भी पार्ट पे इन्फेक्शन हो रहा है, तो इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पर इन्फ्लामेशन कॉज करेगा ही करेगा। जब इन्फ्लामेशन कॉज होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे स्वेलिंग होगी। स्वेलिंग होने की वजह से जो हमारा ब्रोंक्यूल्स है वो इन्फ्लाम्ड हो जाता है, स्वेल्ड कर जाता है, जिसकी वजह से वो नैरो हो जाता है। और नैरो होने के बाद फिर केस में क्या होता है कि वहाँ जो ब्रोंक्यूल्स है वहाँ पे इन्फ्लामेशन होने की वजह से पश का यानी म्यूकस का प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगता है। और वही म्यूकस का प्रोडक्शन जब बहुत ज़्यादा होने लगता है तो वो हमारे एल्वियोलाई में आकर के फिल्ड हो जाता है, जिससे की वजह से क्या होता है कि पेशेंट को ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉपर अमाउंट में ब्रीथ नहीं कर पाता और उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैंडल करनी पड़ती है। सो ये वाला जो फिगर आप देख पा रहे हैं, ये एक्सरे की इमेज है जिसमें दिखाया गया है निमोनिक पेशेंट का एक्सरे का इमेज है। सो इस फिगर में हम थोड़ा क्लियरली जानेंगे कि क्या क्या है। सो आप देख पा रहे हैं कि जब हमने क्या किया, पॉल्यूटेड एयर से क्या किया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया, वायरसेस जो भी था, हमने क्या किया, इनहेल किया। जब ऑक्सीजन को हमने इनहेल किया तो इनहेल करने के बाद क्या हुआ, वो हमारे एयरवे के थ्रू हमारी ब्रोंकाई, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स के थ्रू हमारी एल्वियोलाई तक आ गया। फिर क्या हुआ, वो इन्फेक्शन धीरे धीरे अपने ग्रोथ को बढ़ाने लगा और ग्रोथ को बढ़ाने के साथ साथ क्या हुआ कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज हुआ। जब इन्फ्लामेशन हुआ तो वहाँ पे म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ने लगा और म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से क्या हुआ, जो हमारी जो एल्वियोलाई है वो वहाँ पे म्यूकस भर गया। और म्यूकस भरने की वजह से ही क्या होता है, जो एयरवे यानी जो ऑक्सीजन को रिच अमाउंट में जो पहुँच पाना चाहिए, जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, ब्रेन तक, तो वो पहुँच नहीं पाती। क्योंकि वहाँ पे म्यूकस फिल हो गया। जहाँ पर एयर फिल होना चाहिए था वहाँ पे म्यूकस फिल हो गया। सो इस प्रकार से क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। जैसा कि आप इस वाले फिगर में देख पा रहे हैं, सॉरी, इस वाले फिगर में मैं आपको थोड़ा सा लाइन करके दिखा देती हूँ। इस वाले फिगर में आप देख पा रहे हैं निमोनिक कंडीशन है ये, और ये वाला जो है हमारा हेल्दी एल्वियोलाई है। हेल्दी एल्वियोलाई में क्या है, जो हमारे ब्रोंक्यूल्स है वो बिल्कुल एकदम हेल्दी है, बिल्कुल बढ़िया है एकदम। और ये आप निमोनिक एल्वियोलाई वाला देख पा रहे हैं कि इसमें जो ब्रोंक्यूल है वो स्वेल्ड है, यानी कि इन्फ्लैम्ड हो चुका है, फूल चुका है।
और उसमें जो म्यूकस का प्रोडक्शन आप जो ये ग्रीनिश कलर में दिख रहा है, ये जो ग्रीनिश कलर में आप देख पा रहे हैं म्यूकस का प्रोडक्शन, ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। और इसी की वजह से क्या होता है कि जो हमारा म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जो है एयर स्पेस में फुल फ्लड हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। एंड दिस इज़ अगर सीवियर कंडीशंस में पेशेंट सीवियर कंडीशन में आ चुका है निमोनिया के को लेकर के, उसने ट्रीटमेंट नहीं करवाया, प्रॉपर ट्रीट नहीं कर पाया, मेडिसिन वगैरह नहीं ली, वो सीवियर कंडीशन आ चुका है, तो निमोनिया का जो लंग्स होता है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच, बस इतना ही।